आज के बाद किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले ना अपनी ये हालत ध्यान कर लेना। अभी तक तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, हम पिक्चर दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अब जाइए यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको आज ही पूरी पिक्चर देखनी पड़े। अजीत जाने लगा तभी पीछे से छोटू बोला, और एक बात याद रखना, आप मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, वरना मुझ में इतनी तो समझ है कि जो मेरी भाभी और बहन को छेड़ने की गलती करे ना, उसे अच्छा सबक तो सिखाना ही बनता है। छोटू की बात सुनकर अजीत का सिर शर्म से झुक गया और वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ सभी ने खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के लिए चले गए। जब फेरों का समय हुआ तो आरद्री और शिजा को मंडप में बुलाया गया। आरद्री और शिजा मंडप में बैठे हुए थे। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, गाना बज रहा था और वहाँ बैठे सभी की आंखें नम हो चली थी। धीरे धीरे करके सारी रस्में निभाई जा रही थी। कन्यादान हुआ और फेरे स्टार्ट हुए। पीछे बैकग्राउंड में हल्के से म्यूजिक बज रहा था। फेरों के बाद आरद्री ने शिजा की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया। पहले तो सिर्फ घर वालों के सामने ही कोर्ट मैरिज की थी, पर आज पूरे समाज और रिश्तेदारों के सामने भी उनकी शादी हो गई थी। सुबह हो चली थी और थोड़ी ही देर में विदाई होने वाली थी। शिजा को थोड़ी देर आराम करने के लिए भेज दिया गया और जब समय आया विदाई का तब सब उसे लेकर आ गए। हाथ सभी की आंखें नम थी और रही सही कसर रिश्तेदारों ने पूरी कर दी थी। विदाई गीत गाकर, जिसे रोना भी नहीं आ रहा था ना। विदाई गीत सुनकर उनकी आंखों से भी अपने आप आंसू बह निकले। सभी को इमोशनल होते हुए देख चिति ने धीरे से यशी के कान में कहा, भाब्स, वैसे विदाई के समय आंखों में आंसू लाने का बहुत बड़ा योगदान रिश्तेदारों का भी होता है ना। ऐसे ऐसे तान छेड़ेंगे जिन्हें सुनकर अपने आप रोना आ जाए। फिर एक लेडी की तरफ देखते हुए बोली, अब उस चाची को ही देख लो, ये अपनी विदाई में भी इतना नहीं रोई होंगी, पर शिजा की विदाई में जरूर रो रही है। यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे ही होंगे जो अपनी विदाई में चाहे ना भी रोए हों, पर दूसरों की विदाई में जरूर रोएंगे। चिति की बात सुनकर यशी हल्के से मुस्कुरा दी और चिति के गाल को प्यार से छूती हुई बोली, ध्यान रखना अपना और शिजा का भी। आप चिंता मत कीजिए भाब्स, वो मेरी बेस्टी है और उसका ध्यान मैं अच्छी तरह से रखूंगी। चिति मुस्कुराते हुए बोली। शिजा सबके गले लगकर बहुत रोई और सब भी बहुत रोए। शिजा अजय से गले लग लगकर रोती हुई बोली, भाई आप सभी मुंबई शिफ्ट हो जाइए ना। एक बार तो भगवान ने मुझे मौका दे दिया, कहीं फिर कभी आप सबके साथ रहने का मुझसे मौका ना छीन ले भाई प्लीज। अजय उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तो चिंता मत कर, जब भी तू बुलाएगी ना मैं उसी समय आ जाऊंगा। फिर आरद्री से बोला, मुझे बोलने की जरूरत तो नहीं है आरद्री, पर फिर भी ध्यान रखना उसका। थोड़ी सी चंचल है पर फिर भी प्यारी है और ये तुमसे ज्यादा अच्छे से और कौन जान सकता है। आरद्री उसका हाथ पकड़कर बोला, भाई आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान अब मेरी जान है और उसका ध्यान मैं पूरी तरह से रखूंगा। ना आपको शिकायत का कोई मौका मिलेगा और ना ही शिजा को। अजय आरद्री के गले लग गया। आरद्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई शिजा ने जो कहा एक बार सोच कर देखिए, आप सभी वहाँ शिफ्ट हो जाइए ना। फिर चिति और शिजा के पेरेंट्स से भी वहाँ शिफ्ट होने के लिए बोला तो सभी ने सोच कर बताने को कहा। उसके बाद शिजा को गाड़ी में बैठाकर विदा कर दिया गया। मिस्टर सिंघानिया अपनी फैमिली के साथ मुंबई लौट गए। आखिर शिजा के गृह प्रवेश की तैयारियां भी तो करनी थी। शाम को शिजा सभी से विदा लेकर आरद्री के साथ मुंबई चली गई अपने नए जीवन की शुरुआत करने, मिसेस शेखावत बनकर। शेखावत विला, मुंबई। देर शाम के समय आरद्री और शिजा शेखावत विला के बाहर खड़े थे। अंदर चिति मिसेस सिंघानिया के साथ गृह प्रवेश की तैयारी करवा रही थी। मिसेस सिंघानिया ने दरवाजे पर चावल से भरा कलश रखा और शिजा से दाहिने पैर से गिराकर आलते की थाली में पैर रखकर अंदर आने को कहा। शिजा ने दाहिने पैर से चावल से भरा कलश गिराकर आलते से भरी थाली में जैसे ही पैर रखा वैसे ही उसका पैर फिसल गया। वो संभल भी नहीं पाई और जैसे ही गिरने लगी वैसे ही आरद्री ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बेचैनी से बोला, संभल कर, अभी गिर जाती ना। पर गिरी तो नहीं ना, आपने मुझे गिरने ही नहीं दिया। शिजा ने मासूमियत से कहा, मैं तुम्हें कभी गिरने भी नहीं दूंगा। आरद्री ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो शिजा के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट तैराई और खुश होकर बोली, मुझे पता है आप मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। उनकी बातें सुनकर चिति बोली, आगे की रस्म तो निभा लो। आरद्री ने हाथ पकड़कर शिजा को आगे चलने में मदद की। रस्में निभाते निभाते रात काफी हो चुकी थी। अभी कुछ और रस्में बाकी थी जिन्हें अगले दिन पूरा करना था। रात को खाना खाने के बाद चिति शिजा को अपने रूम में ले गई। थके होने की वजह से सभी जल्दी सो गए। अगले दिन बची हुई सारी रस्में भी निभा ली और इस तरह से तुम्हारी बुई और मेरी शादी हो गई। आरद्री अपनी यादों से वापस आ गया। अभी वो बच्चे आगे कुछ और पूछते तभी उन सभी के कानों में शिजा की आवाज पड़ी, चलो बच्चों, बहुत रात हो चुकी है और बातें भी बहुत हो गई हैं। अब जल्दी से अपना अपना बैग पैक करो और सो जाओ। सुबह सभी ने स्कूल भी तो जाना है ना। ओके, गुड नाइट एवरीवन। ओके, गुड नाइट एवरीवन। बोलकर सारे बच्चे अपने अपने रूम में चले गए। उन्होंने अपना बैग पैक किया और सो गए। आदित्य जी भी अपने रूम में चले गए। रिजुल और चिति भी अपने रूम में सोने चले गए। शिजा भी अपने रूम में चेंज करके आई। तभी आरद्री ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी चिन को उसके कंधे पर रखकर धीरे से बोला, क्या हुआ, तुमने बच्चों को पूरी स्टोरी क्यों नहीं सुनानी थी? शिजा उसी तरह से बोली, सुना तो दी थी आपने, और क्या सुनानी बाकी थी? आरद्री उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, अच्छा, अभी तो और भी बहुत कुछ बताना बाकी था। अच्छा, और क्या क्या बताना रह गया था? सब कुछ तो बता दिया था आपने। शिजा अपनी आईब्रो ऊपर उचका कर बोली और बेड पर बैठ गई। अच्छा,
इतना कहते हुए आर्द्री भी बेड पर पीछे टेक लगाकर आधा लेट गया और शिजा को अपनी तरफ खींच लिया और बोला, अच्छा उन्हें ये भी तो बताना था ना कि तुमने कितना परेशान किया मुझे। आर्द्री उसके सिर को अपने सीने पर रखकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मैंने कब परेशान किया आपको? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। शिजा ने अपनी गर्दन उठाकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा। आर्द्री ने उस पर अपनी पकड़ कसकर कहा, अच्छा भूल गई उस रात क्या किया था तुमने? उसकी बात सुनकर शिजा को वो रात याद आ गई और एक बार फिर से दोनों अपनी पुरानी यादों में खो गए। शिजा के गृह प्रवेश के बाद कुछ रस्में निभाते निभाते रात हो गई थी, इसलिए चिति शिजा को अपने रूम में ले गई और रिजुल आर्द्री के साथ दूसरे रूम में सोने चला गया। थके होने के कारण सभी जल्दी ही नींद की आगोश में चले गए थे। अगले दिन बाकी की सारी रस्में निभाते निभाते शाम हो गई। आर्द्री शिजा से बात करना चाह रहा था, पर कोई ना कोई उसे घेर कर बैठा रहता और वो झुंझलाकर वापस आ जाता। थोड़ी देर शिजा को चिति अपने कमरे में ले आई और छेड़ते हुए बोली, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर रात को तो वैसे ही जागरण करना है। शिजा अपनी आंखें छोटी करके बोली, मैं कोई जागरण नहीं करने वाली, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, समझी? और अब तू जा, मुझे सोना है थोड़ी देर। हाँ हाँ सो ले सो ले, और वैसे भी आर्द्री तुझे रात को सोने देंगे तभी तो तू सोएगी ना। चिति हंसते हुए वहां से चली गई। शिजा ने घूर कर जाती हुई चिति को देखा और बेड पर लेट गई और जल्दी ही उसकी आंख लग गई। आर्द्री मौका पाकर चुपचाप रिजुल के रूम में आया और शिजा को बेसुध होकर सोता हुआ देख दरवाजे पर ही अटक गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आया और उसे प्यार से देखने लगा। इस समय वो बहुत ही मासूम लग रही थी। उसे यूं सोते देख आर्द्री के फेस पर एक मुस्कान आ गई। वो अपने आप से बोला, मैं तो यहाँ इससे मिलने और बात करने के लिए तरस रहा था, और यहाँ ये दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सो रही है। दिस इज नॉट फेयर मिसेस शेखावत। खैर चलो कोई बात नहीं, इस बात का बदला तो मैं आज रात को लूंगा। तब तक सो ले अच्छे से, रात को सूद समेत बदला लूंगा। आर्द्री ने खुद से बोला और अपने बालों में हाथ फेरते हुए रूम से चला गया। शिजा को सोते हुए देखकर आर्द्री वहां से वापस बाहर आ गया। रात हो चुकी थी पर शिजा अभी भी सो रही थी। डिनर तैयार होने के बाद चिति ने सबको डाइनिंग टेबल पर बुला लिया। आदित्य जी ने शिजा को ना पाकर चिति से पूछा, शिजा कहाँ है, आई नहीं अभी तक? चिति मुस्कुराते हुए बोली, डैड वो मिनी कुंभकर्ण है, एक बार सोती है ना तो फिर सोती रहती है, अभी भी सो रही है। आप बैठिए, मैं उठा कर लाती हूँ। इतना कहकर चिति शिजा को उठाने चली गई। शिजा अभी भी सो रही थी। चिति ने उसे प्यार से उठाया। वो कुनमुनाकर फिर से सो गई। चिति उसके कान के पास आकर बोली, उठ जा शिजा, खाना तैयार है, देख डैड बुला रहे हैं। शिजा जबरदस्ती उठकर बैठी। अच्छा ठीक है ना, तू चल, मैं आ रही हूँ। चिति वहां से चली गई और शिजा वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई। आंखें अभी भी अलसाई हुई थी। आर्द्री की नजर जब उसकी अलसाई आंखों पर पड़ी तब वो सब कुछ भुलाकर एकटक उसे देखने लगा। वो ये भी भूल गया कि इस समय वो सभी के साथ है और सभी उसी को देख रहे हैं। रिजुल ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, अबे तेरी है, आज पूरी रात पड़ी है, इत्मीनान से देख लेना, बाद में देख जरा, डैड की नजर भी तुझ पर ही है बे। रिजुल की बात सुनकर आर्द्री एकदम से हड़बड़ा गया। उसने अपने सामने आदित्य जी की तरफ देखा तो वो भी उसे ही देख रहे थे। उसने धीरे से अपने बालों में हाथ फेरा और नीचे मुंह करके अपनी बेवकूफी पर मुस्कुराने लगा। सभी ने मिलकर खाना खाया और आदित्य जी तो अपने रूम में सोने चले गए। रिजुल और आर्द्री बाहर गार्डन में नाइट वॉक करने लगे। चिति शिजा को लेकर अपने रूम में आई और उसे तैयार करने लगी। शिजा चिढ़कर बोली, क्या क्या कर रही है ये, रात को भला इतना तैयार होकर कौन सोता है, पागल। ये तो बिल्कुल चुप कर, हाँ, ये तेरी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट है, उसमें ऐसी झल्ली बनकर थोड़ी ना रहेगी। चिति उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, यार हद करती है तू भी, मुझे नींद आ रही है, वो भी बहुत जोर की, और मुझसे ये तामझाम नहीं पहने जाते यार, और वैसे भी ये इतना सब पहनकर मैंने चुड़ैलों के साथ पार्टी थोड़ी ना करनी है, समझी ना तू। शिजा वहां से उठी और उसके बिस्तर पर लेटते हुए बोली। चिति ने अपना सिर पीट लिया और उसे उठाते हुए बोली, कुछ नहीं हो सकता तेरा, चल ठीक है, तूने तैयार नहीं होना ना हो, पर चल उठ यहाँ से, आज तो यहाँ नहीं सोएगी, चल तुझे तेरे कमरे में छोड़कर आती हूँ। चिति शिजा को लेकर आर्द्री के रूम में आई। उसने लाइट जगाई। पूरे रूम में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये रूम, शिजा खुश होते हुए बोली। चिति उससे बोली, सुंदर है ना? हाँ यार, बहुत प्यारा लग रहा है, शिजा पूरे रूम को देखते हुए बोली। चिति उससे बोली, तुझे पता है ये आर्द्री ने खुद डेकोरेट करवाया है। रियली? आर्द्री ने? शिजा ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से पूछा। पसंद अच्छी है ना आर्द्री की? चिति ने उससे कहा। हाँ, ये बात तो सही कही, पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है, तभी तो उन्होंने मुझे पसंद किया। शिजा ने अपनी एक आई विंक करते हुए कहा। पागल लड़की, चल तू बैठकर आर्द्री का इंतजार कर, मैं चलती हूँ, तेजी रूम में अकेली है, चिति ने कहा और वहां से चली गई। चिति के जाने के बाद शिजा एक बार पूरे रूम का जायजा लेने लगी। बेड के चारों तरफ पिंक कलर के कर्टन लगे हुए थे, जिनमें लाल गुलाब के फूल लटके हुए थे, जो पूरे रूम को अपनी मनमोहक खुशबू से महका रहे थे। आसपास गुब्बारे फुलाकर पड़े थे, कुछ पर्दों पर लटकाए हुए थे तो कुछ बेड पर फेंके हुए थे। रूम में खुशबू वाली कैंडल्स जल रही थी। शिजा बेड पर बैठ गई। उसकी नजर बेड पर रखे दो गुब्बारों पर पड़ी जो अलग अलग कोनों में पड़े थे। उसने उन दोनों गुब्बारों को उठाया और उनसे बतियाने लगी। क्या हुआ, तुम दोनों फूल कर ऐसे अलग अलग क्यों बैठे हो, गुस्सा हो गए हो क्या? फिर कुछ सोचते हुए बोली, ओह अब समझी, तो झगड़ा हो गया है तुम दोनों का आपस में। ऐसे झगड़ा थोड़ी ना करते हैं, चलो तुम दोनों आपस में दोस्ती कर लो, ठीक है?
फिर उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसने ड्रॉर से एक पेन निकाला और उन दोनों गुब्बारों पर शक्लें बनानी शुरू कर दी। उसने उन दोनों पर शक्लें बनाने के बाद फिर धीरे धीरे करके सारे गुब्बारों पर आड़ी तिरछी शक्लें बना दी। आरती अभी भी नहीं आया था। वो गुब्बारों पर अपनी कलाकारी करने के बाद बोर होने लगी। देर रात तक सोने की वजह से अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी और गुब्बारों पर काम भी हो चुका था। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ गार्डन में वॉक करने के बाद आर्द्री अपने रूम में जाने लगा, पर रिजुल ने उसे रोक लिया। आर्द्री जल्द से जल्द रूम में पहुंचना चाहता था, पर रिजुल जानबूझकर उसे रोक रहा था। कभी किसी काम के बारे में पूछता तो कभी किसी और। आर्द्री खिसियाकर रह जाता। रिजुल को उसकी हालत पर बड़ा मजा आ रहा था। काफी देर परेशान करने के बाद रिजुल ने उसे जाने दिया और गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला आया। रिजुल अपने रूम में मुस्कुराते हुए आया तो चिति बोली, क्या हुआ, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है? रिजुल उसे पीछे से गले लगाते हुए बोला, हाँ यार, आर्द्री की हालत पर हंसी आ रही है मुझे। फिर उसने चिति को बता दिया कि कैसे उसने आर्द्री को रोक कर रखा और परेशान किया। चिति उसे झूठे गुस्से में बोली, अरे पागल हो यार, ये उनके लिए एक स्पेशल मोमेंट है और तुम उन्हें ऐसे ही परेशान कर रहे थे, तो क्या मेरा हक है उसे परेशान करने का, जैसे तुम्हें है? रिजुल शरारत से बोला और उसकी गर्दन पर किस कर ली। चिति की आंखें बंद हो गईं और वो पलटकर उसके गले लग गई। रिजुल ने भी उसे अपनी बाहों में कस कर भर लिया। दूसरी तरफ आर्द्री अपने रूम की तरफ बढ़ गया, इस बात से अनजान कि उसके रूम में उसके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। आज आर्द्री का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। अपने रूम के दरवाजे पर आकर उसके पैर ठिठक गए। उसने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस छोड़ी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बिना देखे ही उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके वो मुस्कुराते हुए पलटा ही था और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने अंदर आकर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई और अपना सिर पीट लिया और खुद से ही बोला, मैं ये कैसे भूल गया? अरे जहाँ गुलाब हो और शिजा हो वहाँ गुलाबों को तो शहीद होना ही था ना। अरे यार, जहाँ जहाँ गुलाब के फूल लटके थे ना, वहाँ वहाँ गुलाब की जगह उसकी डंडियां ही लटक रही थी। दीवारों पर, पर्दों पर और बेड पर भी डंडियां ही डंडियां पड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। और जब उसकी नजर गुब्बारों पर पड़ी तो उन पर अजीबोगरीब शक्लें देखकर वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया और पेचारगी से शिजा की तरफ देखने लगा। शिजा ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है? आर्द्री उसकी तरफ देखकर बोला, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है मैंने अपने हाथों से पूरा रूम डेकोरेट करवाया था और तुमने ये क्या कर दिया? सॉरी, पर सभी अपने हाथों से ही तो डेकोरेट करवाते हैं ना। शिजा उदासी से बोली। आर्द्री उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। तभी वो फिर से बोली, और सॉरी, पर मैं क्या करती, आप आई ही नहीं। मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी ना। फिर मेरी नजर इन फूलों पर पड़ी। ये सब भी तो आपका इंतजार करते करते उदास हो गए थे। मुझसे ना इनका उदास चेहरा देखा नहीं गया। आपको पता है, मैंने इनकी तरफ जब देखा ना तो ये सब मुझे बड़ी आस लगाकर देख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सब मुझसे कह रहे हो कि हम भी यहाँ पर उदास हो रहे हैं, इसलिए हमें खा लो प्लीज। अब फिर आपको पता तो है ना कि मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, इसीलिए मुझे इन्हें खाना पड़ा। शिजा ने एकदम मासूमियत से बोला, जिससे आर्द्री के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आर्द्री ने उसका हाथ पकड़कर बैठाया और गुब्बारों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पर गुब्बारों के साथ ये क्या किया तुमने? शिजा ने वो दोनों गुब्बारे उठाए और उन्हें देखते हुए बोली, आपको पता है, ये जो रेड वाला गुब्बारा है ना, वो ये पिंक वाले गुब्बारे से नाराज हो गया था। मैंने कितना मनाया दोनों को, कितना समझाया कि अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज मत हो, पर मान ही नहीं रहा था। गर्लफ्रेंड? आर्द्री अपनी आईब्रो उचका कर बोला, ये पिंक वाली गर्लफ्रेंड है ना इस रेड वाले की। शिजा उन दोनों गुब्बारों को दिखाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर आर्द्री मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें कैसे पता कि ये दोनों में से बॉयफ्रेंड कौन है और गर्लफ्रेंड कौन है? शिजा ने अपना होंठ बाहर निकाला और दोनों गुब्बारों को हाथ में लेकर आर्द्री को दिखाते हुए बोली, ये जो रेड वाला है ना, उसे देखिए, कितना मोटा सा है, फूला फूला, इसीलिए ये बॉयफ्रेंड हुआ। और ये पिंक वाला थोड़ा सा पिचका हुआ है, मतलब इसकी सेहत कम है, इसीलिए ये गर्लफ्रेंड हुई।